तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन खत्म। तमिलनाडु में अलग हुए एआईएडीएमके और बीजेपी के रास्ते। गठबंधन बनने के बाद एनडीए का साथ छोड़ रहे दल। कई सहयोगी दलों ने छोड़ा एनडीए का साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। इस बार भी बीजेपी चाहती है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने, लेकिन उनका खेल बिगाड़ने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। इसी कड़ी में एनडीए को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल एनडीए से जिस दल ने अपना नाता तोड़ा है वो एनडीए की सबसे मजबूत सहयोगी दल में से एक थी। दक्षिणी राज्य में एआईएडीएमके का दबदबा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने 10 साल तक सत्ता की कुर्सी पर अपना धाक जमाए रखा था। हालांकि 2019 में डीएमके कांग्रेस गठबंधन ने तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीटों में से 31 पर जीत हासिल कर एआईएडीएमके को सत्ता से बेदखल कर दिया था और अब एआईएडीएमके ने एनडीए से गठबंधन तोड़कर मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ऐसे 5 बड़े दल हैं जिसने पार्टी से नाता तोड़कर पूरी तरह किनारा कर लिया है। तो क्यों एनडीए के सहयोगी दल पार्टी से तोड़ रहे हैं गठबंधन? तो आखिर किस वजह से एनडीए की सबसे पुरानी पार्टी ने किया है बीजेपी से किनारा? आज हम इन्हीं मुद्दों पर विस्तार में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहां पर याद दिला दे कि ये वही पार्टी है जिसके चीफ ई पलानीस्वामी 18 जुलाई को हुई एनडीए के दिल्ली बैठक में पीएम मोदी के बगल वाले सीट पर बैठे हुए नजर आए थे, लेकिन बावजूद इसके एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। बीजेपी से एआईएडीएमके की ये रुसवाई कई लिहाज से काफी अहम रही, जिसके बाद साउथ में ये बीजेपी के रास्ते बंद होने जैसा है। कर्नाटक के हार के बाद अन्ना द्रमुक के जरिए तमिलनाडु में बीजेपी की मौजूदगी बनी हुई थी। ये सबसे बड़े सहयोगी दलों में से एक था। तमिलनाडु में पार्टी मुख्यालय में एक बैठक के बाद अन्ना द्रमुक ने बीजेपी से अलग होने की घोषणा की और कहा कि भाजपा अन्ना द्रमुक के पूर्व नेताओं के बारे में गैर जरूरी कमेंट कर रही है। अन्ना द्रमुक ने बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि पार्टी आज से भाजपा और राजग गठबंधन से सभी संबंध तोड़ रही है। एआईएडीएमके पार्टी की ओर से कहा गया है कि राज्य में बीजेपी के नेता पिछले 1 साल से एआईएडीएमके के पूर्व नेताओं पार्टी महासचिव एडप्पादी ने पलानीस्वामी यानी कि ईपीएस और कार्यकर्ताओं के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के हालिया बयानों से एआईएडीएमके में नाराजगी थी और गठबंधन तोड़े जाने की बात भी यही बताई जा रही है। दरअसल 11 सितंबर को भाजपा नेता अन्नामलाई की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अन्नादुरई ने 1956 में मदुरै में एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म का अपमान किया था। उन्होंने कहा कि अन्नादुरई को अपनी टिप्पणी के बाद मदुरै में छिपना पड़ा और माफी मांगने के बाद ही वो यात्रा कर सके, जिसके बाद अन्नामलाई ने उस टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनकी पार्टी और अन्ना द्रमुक के बीच कोई समस्या नहीं है और साथ ही ये भी दावा किया था कि उन्होंने अन्नादुरई के बारे में बुरा नहीं कहा था और केवल 1956 की एक घटना का जिक्र किया था। टूट के बाद वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुरई की आलोचना के लिए बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दिवंगत मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्नामलाई ने दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता सहित एआईएडीएमके नेताओं के बारे में बेहद गलत बयान दिए थे, जिसके बाद तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने कहा कि वे सही कह रहे हैं, यहाँ कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन हमेशा 2 तरफा होता है। एनडीए की बैठक में जिसे पीएम ने अपने करीब में बैठाया उसने ही तोड़ दिए रिश्ते। दक्षिण भारत में बीजेपी के सबसे मजबूत सहयोगी ने एनडीए को छोड़ा। एनडीए में टूट के बाद दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के रास्ते हुए बंद। साल 2014 चुनाव के बाद से एनडीए का साथ कई पार्टी छोड़ चुकी है और एआईएडीएमके एनडीए का साथ छोड़ने वाले 5वीं सबसे बड़ी पार्टी है। 7 मार्च 2018 को आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने का फैसला किया।
टीडीपी पूरी तरह से एनडीए से अलग हो गई। हालांकि टीडीपी पहले ही केंद्र सरकार और बीजेपी से नाता तोड़ चुकी थी। चूंकि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने की वजह से वो नाराज चल रही थी और यही वजह थी कि अमरावती में पोलित ब्यूरो की बैठक में गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया। 23 नवंबर 2019 को शिवसेना बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर शिवसेना ने एनडीए का साथ छोड़ा। बारी बारी से मुख्यमंत्री पद पर रहने को लेकर दोनों दलों में दरार आई। इसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस का हाथ पकड़ा और महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ। 1 जुलाई 2022 को एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा और अपने विधायकों के साथ बीजेपी में जा मिले और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। 26 सितंबर 2020 को शिरोमणि अकाली दल एनडीए की संस्थापक पार्टियों में से एक अकाली दल ने 2020 में एनडीए का साथ छोड़ा। अकाली दल ने संसद में 3 कृषि कानूनों को पास करवाए जाने का विरोध किया। दिल्ली के आसपास बॉर्डर इलाकों में पंजाब, हरियाणा समेत अलग अलग हिस्सों से आए किसानों ने लंबा विरोध प्रदर्शन किया था। लंबे आंदोलन के बाद पीएम मोदी को कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था। 9 अगस्त 2022 जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू नेता और बिहार सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन में लौटे। उन्होंने कहा था कि वो एनडीए में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी की भूमिका कम होती जा रही थी। 2020 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी, वहीं जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। और आखिर में 25 सितंबर 2023 को तमिलनाडु में एआईएडीएमके एनडीए से अलग हो गई। हरियाणा में भी बीजेपी की हालत डूबते नाव जैसी ही दिख रही है। दरअसल 2014 से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से डबल इंजन की सरकार सत्ता में है, लेकिन यह गठबंधन आगे और कितने दिन रहने वाला है, इसको लेकर हर किसी के मन में सवाल उठते रहते हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बीच में बयानबाजी देखने को मिलती है, इससे यही लग रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट जाएगा। पिछले कई महीनों से सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी के बीच पहले जैसे अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। ऐसे में कई बार खबरें भी आ चुकी हैं कि दोनों पार्टी के रास्ते बहुत जल्द अलग हो सकते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी और जेजेपी में गुटबाजी सरेआम दिखाई दी हो। इससे पहले भी कई बार दोनों की नाराजगी सामने आ चुकी है। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने तो यहां तक कह दिया था कि जेजेपी ने समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया, बदले में उनके विधायकों को मंत्री बनाया गया। विप्लव के बयान से जननायक जनता पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया था कि जरूरत हुई तो वो सरकार से अलग होने को तैयार है। दुष्यंत ने विप्लव देव के बयान पर कहा था कि हम लोग हरियाणा की प्रगति के लिए एक साथ आए थे, इसलिए कोई कहता है कि हम पर कोई एहसान किया तो उसे कहना चाहूंगा कि किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। दुष्यंत ने यह भी साफ शब्दों में कह दिया था कि हमारी पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो 2014 में बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उस वक्त देश में मोदी लहर की बयार सी आ गई थी, लेकिन 2023 आते आते मोदी का जादू खत्म होता चला गया। 2019 में बीजेपी ने सत्ता का ताज जरूर हासिल किया, लेकिन पार्टी की स्थिति खराब होती चली गई। दरअसल मोदी राज में एनडीए के कई मजबूत सहयोगी दल पार्टी छोड़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम, बिहार में सीएम नीतीश की जदयू, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अब तमिलनाडु के एआईएडीएमके, कुल मिलाकर 5 ऐसे अहम दल हैं जो एनडीए से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। ये कहना शायद यहाँ पर गलत नहीं होगा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी कमजोर होती जा रही है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।